कलाकार भी झेल रहे हैं कोरोना की वजह से आर्थिक संकट। विभिन्न संस्थाओं से अब उठने लगी है सरकारी मदद की आवाज। कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन होने पर राज्य सरकार के निर्देशों की पालना करते हुए कलाकार किसी प्रकार का कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान लोक संस्कृति एवं धार्मिक कलाकार संघ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन लोक संस्कृति कलाकार संघ के अध्यक्ष संजय कुमार भट्ट ने बताया कि धार्मिक भजन मंडल के कलाकार हैं जिनका जीवन यापन करना इसी पर निर्भर है। वर्तमान में इन कलाकारों से हर प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, शादी विवाह समारोह, धार्मिक आयोजन आदि कार्यक्रम में उनकी अहम भूमिका रहती है। राजस्थान की संस्कृति को संरक्षित है। वर्तमान में कोरोना महामारी लॉकडाउन होने से राज्य सरकार के निर्देश की पालना करते हुए कलाकार किसी प्रकार का कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण हम पर आर्थिक संकट आ चुका है। जीवन यापन करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। जिस पर राज्य सरकार द्वारा अनुदान दे रही है, उसी प्रकार हम सभी गरीब लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। सुंदर ज्योति सेवा समिति की ओर से पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्ष मंगाराम ने बताया, कोरोना महामारी इस लॉकडाउन में देश विदेश में विख्यात भारतीय सभ्यता संस्कृति की पहचान के कलाकार, नृत्य कलाकार, गायन कलाकार आदि के सामने रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया है। सरकार को चाहिए कि उनको कम से कम प्रति माह आर्थिक रूप में 5,000 रूपए बिना ब्याज के ऋण प्रदान करे। इस अवसर पर जय कृष्ण वाणी, रामचंदानी, प्रकाश आदि उपस्थित थे। जिनका जीवन यापन सांस्कृतिक कार्यक्रमों से, संगीत से, भजन संध्याओं से, इन्हीं से ये अपना जीवन यापन करते हैं। और आज हम सभी कलेक्टर साहब को और जिलाधीश महोदय और अशोक गहलोत जी, राजस्थान मुख्यमंत्री सरकार को हम सभी यहाँ पे ज्ञापन देना है कि भाई जैसा कि हमारे राजस्थान में जितने भी कलाकार, गरीब कलाकार हैं, जिस प्रकार सरकार स्टेट वेंडरों को जो अनुदान दे रही है, उस प्रकार हम गरीब कलाकारों को भी कुछ सहयोग राशि, आर्थिक मदद करें, क्योंकि हमारी आजीविका, जीवन यापन इसी से चल रहा था। और जब तक कोई पब्लिक भीड़ इकट्ठी नहीं होती है, हम कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। और इस कोरोना महामारी के इस संकट में राज्य सरकार के आदेशों की पालना करते हुए हम कोई भी कलाकार किसी भी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा जीवन यापन करना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। मैं संजय कुमार भट्ट, राजस्थान लोक सांस्कृतिक कलाकार संघ, धार्मिक भजन मंडल संघ का अध्यक्ष संजय कुमार भट्ट। मैं सरकार का ध्यान लॉकडाउन के दौरान, जैसे सरकार सबको आर्थिक सहयोग दे रही है, आर्थिक सहायता दे रही है, तो मैं सरकार का ध्यान संगीत कलाकारों की तरफ से दिलाना चाहता हूं। संगीत से जुड़े हुए गायक कलाकार, गायिका और वाद्य यंत्र बजाने वाले, ऑर्गन बजाने वाले, ढोलक बजाने वाले, तो कई तो संपन्न हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनका पूरा परिवार का गुजारा ही इसी बात पे चलता है। रात को प्रोग्राम बजा के आते हैं और पूरे परिवार को पालते हैं। और जैसे हमारे सिंधियों में झूलेलाल के बहराने होते हैं और माता का जागरण होता है, या कई संतों महात्माओं की वर्षी, इन मौक़ों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम देते हैं और उसी से उन परिवारों का गुजारा चलता है। अभी लगातार 2 महीने से लॉकडाउन होने से उनके पास जो बची पूंजी वो भी खर्च हो गई है। अब उनके सामने एक आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है और नेचुरली है, जो लिए हुए प्रोग्राम, बुक किए हुए प्रोग्राम लॉकडाउन के दौरान वो भी कैंसिल हो गए और अब उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि 2-4 महीने तक उनको वापस प्रोग्राम आएंगे या उनका वापस बिजनेस चलने लगेगा, ये भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं, जिस तरह अन्य वर्गों को सहायता देके, अनुदान देके उनकी हेल्प कर रही है, उसी तरह इन कलाकारों को भी जीने का एक सहारा उत्पन्न करें। आपको एक छोटी सी बात बताऊं, कई कलाकार ऐसे हैं बेचारे मजबूरी में, अच्छे कलाकार जिनको सुनने के लिए लोग लालायत रहते थे, सब्जी के ठेले लगा रहे हैं, लेकिन जिन्होंने जिंदगी भर गाया और बजाया है, उनके लिए कोई दूसरा बिजनेस करना भी एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। लेकिन उनके दर्द को मैं चाहता हूं कि सरकार ध्यान देवे उनकी तरफ और उनके दर्द को महसूस करे
कि वो किस तरह से गुजारा करते हैं। और ये जो संगीत कलाकार हैं लॉकडाउन का भी प्रचार कर रहे हैं, सरकार की जो है उनका भी ये लोगों को सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए भी सिफारिश करते हैं। और ऐसे कलाकारों के लिए सरकार को चाहिए कि कुछ न कुछ सोचे और इनके बारे में। धन्यवाद। मैं मंगाराम भिरियानी, अध्यक्ष सिंधु ज्योति सेवा समिति अजमेर।